आगे बढ़ते हैं। संविदा पर कार्यरत सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक और शिक्षा सहायकों ने स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। संविदा कर्मी शिक्षकों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना देकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। संविदा कर्मियों की हुंकार, नियमितीकरण से कम कुछ भी नहीं स्वीकार। 3 पीढ़ी को पढ़ा चुका, कब तक करे इंतजार। अपने हक के लिए आवाज उठाते ये वो संविदा कर्मी हैं जो वर्षों से नियमितीकरण की मांग करते आए हैं। लेकिन अफसोस, प्रदेश के विभिन्न विभागों में पिछले 15 से 20 साल से काम कर रहे 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी अभी भी नियमित नहीं हो पाए हैं। और यह हाल तब जब संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए संविदा रूल्स तक बनाए गए। एकीकृत कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर कहते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स 2022 बनाए थे। लेकिन इस नियम के तहत अब तक 15,000 कर्मचारी ही नियमित हो पाए। अभी भी 90,000 कर्मचारी नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। पिछली सरकार ने जो संविदा रूल्स 2022 बनाए थे और उस 22 के रूल्स में जो आईएएस पैटर्न लागू किया था, जिसको 15 साल का 5 साल में नियमित करने की बात कही थी, तो हमने सोचा सबसे पहले पैरा टीचर और शिक्षा कर्मी आ जाएंगे। परंतु शिक्षा विभाग के लापरवाही के कारण कह सकते हैं या शिक्षा विभाग की नाफरमानी के कारण ये सारे नियमित होने से वंचित हो गए। एक नजर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर। संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद नियुक्ति आदेश में हो रही देरी रोकी जाए। वित्त विभाग के अनुमोदित पदों पर शिक्षा विभाग तत्काल नियुक्ति दे। प्रदर्शन करने वाले संविदा कर्मी शिक्षक कहते हैं कि बीजेपी सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। जिन कर्मचारियों के दस्तावेज और दूसरी प्रक्रियाओं का सत्यापन हो चुका है, उनकी भी फाइल विभागों में धूल फांक रही है। पढ़े हुए बच्चों के पोतों को पढ़ा रहे हैं। इतना लंबा समय हो गया, सरकार हमें वो मानदेय स्वरूप जो देती रही वो सहन करते रहे। अब कई आंदोलन हुए, कई बार सरकार तक कई पार्टियों की सरकारें देख चुके। वर्तमान सरकार कल्याणकारी सरकार है। इस सरकार से बहुत अपेक्षा हैं और ये सरकार, अब एक साथी कह रहे हैं कि ज़मीन से जुड़ी हुई बात करते हैं, तो ज़मीन के ही हम बहुत सूक्ष्म व्यक्ति हैं। हमें भी देखें, हमें फाइलों की जाल में उलझा के रखा है। संघ ने साफ कह दिया है कि जब तक सभी शिक्षकों को नियमित नियुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक शहीद स्मारक पर उनका आंदोलन न सिर्फ जारी रहेगा, बल्कि समय के साथ उग्र भी होता जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो वहीं जोधपुर में एक बार फिर अतिक्रमण पर एक्शन देखने को मिला है। उम्मेद सागर इलाके में हटाए जाएंगे अवैध निर्माण। पीएचईडी, जेडीए और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई। करीब 150 कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा है। फिलहाल सभी को दी जा रही है अंतिम चेतावनी। जेसीबी चालक भी हेलमेट पहनकर मौके पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है जेसीबी चालक को टारगेट किया गया था, उस पर पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें जेसीबी चालक पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। लेकिन इस बार पूरे तैयारी के साथ, दलबल के साथ जो है पुलिस की टीम पहुंची और जेसीबी चालक ने भी खुद के बचाव के लिए जो है हेलमेट लगाया हुआ है। और इस वक्त अतिक्रमण की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। जो यहाँ पर अवैध निर्माण बनाए गए हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही अंतिम चेतावनी दी गई थी और आज फिर से अंतिम चेतावनी दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर बने हुए थे, ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर ये साफ कह दिया था कि अगर अवैध अतिक्रमण बनाए हुए हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चंद्रशेखर संवाददाता लाइव हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर, शुरू हो गई है फिर से अतिक्रमण की कार्रवाई? बिल्कुल, उम्मेद सागर जो बांध है उसके जो कैचमेंट एरिया है उसमें एक बार फिर से जो है नगर निगम का पीला पंजा अपनी कार्रवाई करता नजर आ रहा है। लोगों को यहाँ पर हिदायत दी गई थी। इस बार जो है अतिरिक्त जाब्ता लाया गया, वज्र वाहन लाया गया। इसके अलावा जो है
तमाम पुलिसकर्मी जो है जो पूरी तरह से ड्रेसअप है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। पिछली बार कुछ पुलिसकर्मी भाग गए थे, जिसके बाद माहौल बिगड़ा था, पत्थरबाजों के हौसले बुलंद हुए थे, लेकिन इस बार जो है पूरी तैयारियां हैं। कुछ लोग जो है आप देख सकते हैं पीछे की खुद अपना मकान खाली कर रहे हैं, लेकिन एक क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। आखिर उम्मेद सागर के ये कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हुए कैसे, जो जिम्मेदार थे उनकी नजर पड़ी क्यों नहीं, किन्होंने यहाँ पर जो है ये प्लॉटिंग की, कैसे मकान बेचे, क्यों गरीब आदमी जो है मर गया, उन्होंने उनको मकान बेचकर किसने दिए, ये चीजें समझने का हम आज प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप यहाँ पर आए थे, आपने ये प्लॉट खरीदा था जी। कितने रुपए में? यो 45,000 55,000 में से खरीदा था। 45-55 में। हाँ। किसने बेचा आपको? उसका पता नहीं, पड़ोसी ने लिवाया था मुझे। पड़ोसी ने? तो किसी ने तो आपको दिया होगा, किसी को तो पैसे दिए होंगे आपने? हाँ, पैसे दिए थे ना। हाँ। वो गंजा सा था, नाम नहीं जानता मैं। नाम नहीं जानता? हाँ। नाम नहीं। कौन लोग थे वो? यहाँ के नेता थे क्या कोई? भाई नेता की तरह प्लॉट बेचा था, भाई नेता ही थे वो तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कर्मचारी थे उनको क्यों नहीं पता चला कि यहाँ पर जो है अवैध कॉलोनी बस रही है। आज करीब 700-800 मकान यहाँ पर बस गए, और अगर अब पता चल गया है और अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, तो जो जिम्मेदार थे उस पर जो है एक्शन कब होगा, और किन लोग जो भूमाफिया थे जिन्होंने जो है सरकारी जमीन को बेच डाला, गरीब लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया, आखिर वो कौन लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। देखिए, आप जो एक आसियाना जो है उजड़ता हुआ नजर आ रहा है। गलती इनकी इतनी है कि इन्होंने जो है सरकारी जमीन को खरीदा है, लेकिन जो कम पैसे में आखिर कोई गरीब व्यक्ति क्यों इनके जाल में फंसा, कौन लोग थे, वो जो है सलाखों की जद के पीछे कब आएंगे, वो कब गिरफ्तार किए जाएंगे जो इस तरह की कॉलोनियों को बसाते हैं और मोटा पैसा कमा लेते हैं, और वो कर्मचारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो आंखें मूंद कर और पैसे लेकर। बिल्कुल, ये बड़े सवाल है कि चंद्रशेखर, पहले से ही क्योंकि अलर्टनेस दी गई थी, क्या यहाँ पर मकान खाली करवा दिए गए हैं? क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ लोग रह रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जो है लोग अपने स्वेच्छा से अब मकान खाली कर रहे हैं। वहीं आप पीछे देख सकते हैं कि जो पीला पंजा है लगातार गरज रहा है। करीब 150 के करीब जो है अवैध अतिक्रमण आज यहाँ पर चिन्हित किए गए, जिन्हें आज हटाया जाएगा। करीब 600 से 700 अतिक्रमण यहाँ पर पूरे एरिया में है। पूरा कैचमेंट एरिया जो कि पानी की आवाक का क्षेत्र था, उमेद सागर बांध, मैं मेरे सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको यहाँ से अगर दिखता हो तो दिखाए। मतलब उमेद सागर दिखना ही बंद हो गया। देखिए, यहाँ से पानी का फ्लो जाता था, तब उमेद सागर जो है पूरी तरह से भर जाता था। 1 साल तक का पर्याप्त पानी यहाँ पर एकत्रित होने की क्षमता इसकी थी। पूरे जोधपुर शहर की जो है प्यास जो है बुझा सकता था ये उमेद सागर, लेकिन इसकी ऐसी हालत सिर्फ इस अतिक्रमण की वजह से हुई। और जो जिम्मेदार है उन्होंने खूब यहाँ पर जो है चांदी काटी है, लेकिन वो पर्दे के पीछे हैं। मरता कोई सामान्य आदमी है, रोता कोई सामान्य आदमी है, नुकसान सामान्य आदमी का होता है। पैसा जो है ऐसे लोग कमाते हैं जो ऐसी अवैध कॉलोनियों को बसाते हैं, और वो तमाम अधिकारी जो कर्मचारी जिनको पता था कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा था, आखिर उनकी जेबें किसने गर्म की, कितने पैसे लेकर यहाँ पे अतिक्रमण करवाए गए, वो कार्रवाई जब होगी तब कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण की परंपरा है वो खत्म होगी। नहीं तो सरकारी जमीनों पर यूं ही अतिक्रमण होते रहेंगे, यूं ही बुलडोजर चलते रहेंगे, और यूं ही आम आदमी रोता रहेगा। आखिर ऐसी कार्रवाई जब होगी, ध्वस्त करने की कार्रवाई के अलावा जो जिम्मेदार है उनके ऊपर भी कार्रवाई होने की कहीं ना कहीं बड़ी आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे अतिक्रमण जो है चिन्हित किए गए, 150 अतिक्रमण आज चिन्हित किए गए जिनको हटाया जा रहा है, और लगातार कार्रवाई जारी है। इस बार कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है। लोगों को समझ आ चुका है कि जब पिछली बार उन्होंने पत्थरबाजी की थी, उसके बाद जो पुलिस का जाब्ता आया और जिस तरह से जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी, और उससे अतिरिक्त जाब्ता इस बार ज्यादा जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में जो है कोई हिमाकत नहीं कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, करीब 200 से ज्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, एडीसीपी मौजूद है, एसीपीज मौजूद है, कई थाने के थाना अधिकारी मौजूद है, और आरएसी की बटालियन मौजूद है। तमाम लोग जो है पूरी तरह से मुस्तैद होकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, और लगातार जो है अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये आशा जगी है कि जोधपुर का जो उमेद सागर है फिर अपने प्राचीन स्वरूप में लौट आएगा। फिर यहाँ पर जो है पानी लबालब ये जो है उमेद सागर फिर एक बार भरेगा। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार उमेद सागर को प्राचीन स्वरूप में लौटाने के लिए संघर्षरत थी, उनके संघर्ष की कहीं ना कहीं ये जीत कही जा सकती है। अतिक्रमणकारी राजस्थान हाईकोर्ट में जो है याचिका लेकर गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट इनकार कर दिया कि जो एनक्रोचमेंट है वो कैचमेंट एरिया में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक बार फिर निगम का ये पंजा जो है गर्जा है, लगातार कार्रवाई जारी है। जी
ठीक है, पूरी कार्रवाई तो इस वक्त चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं लोगों के आशियाने इस वक्त उजड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जितने भी तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, इनके शहर के अंदर मकान बने हुए हैं। ये एक जोधपुर में कहा जा सकता है, ये पूरा एक सिस्टम है अतिक्रमण करने का। अलग अलग परिवार के कुछ लोगों को अलग अलग जगह पर जो है अतिक्रमण करके बिठाया जाता है। उसके बाद बिल्कुल तरीके से बिजली का जो है कनेक्शन लिया जाता है और बिजली विभाग जो है कनेक्शन दे भी देता है। जब बिजली के कनेक्शन हो जाते हैं तब इनकी तरफ से जो है सरकारों से मांग की जाती है कि हमें पट्टा दे दिया जाए। हालांकि ये तो कैचमेंट एरिया है, जो सरकारी भूमियां है, इसी तरह से जो है लगातार ये लोग निकल रहे हैं और आखिर ये फिर एक बार अपने आशियाने में लौट जाएंगे, जहां पहले रहते थे वहीं चले जाएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा नजर आया कि जो अतिक्रमण का खेल है उस पर किसी ने अंकुश लगाने का प्रयास किया है और इस खेल को रोकने का प्रयास किया है। जी ठीक है, ये गनीमत है कि इस बार पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि पिछली बार जब आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी का भी सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, पिछली बार जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें एक सबसे बड़ी बात निकल कर ये सामने आई थी कि जो लोग पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार हुए, यकीन मानिए जोधपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों से और पाली तक से लोग जो है यहाँ पर पत्थरबाजी करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर रहने वाले महज 4 लोग जो है अरेस्ट हुए थे। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि यदि पत्थरबाजी नहीं होती तो शायद ये पूरी बस्ती नहीं उजड़ती। ऐसी बात जो है लोगों ने भी कही है। जो बिल्कुल, और वजह है, और आपके पीछे की तस्वीरें बता रही हैं कि एकदम से किस तरीके से ये कच्चे मकान जो है वो धराशायी हो जा रहे हैं और ये कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारियां देने के लिए।